प्रीवियस क्लास में हम लोग डील कर चुके हैं कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विथ डिपेंडेंट सोर्सेस फॉर थेवेनिन थ्योरम्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स यूजिंग थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। तो हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम लिया है हमने, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डिपेंडेंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज पे, और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जो कि 10 वोल्ट का है, वन इंडिपेंडेंट सोर्स। अब हम लोग का जब इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स दोनों प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे डील करेंगे, तो उसको हम लोग थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स दोनों से सॉल्व करके देखेंगे। और हर बार जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस से हर बार डील करना है। कोई भी क्वेश्चन को, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, वो सिंप्लीफाई होके सिंप्लीफाइड वे पे आंसर आता है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, जहाँ डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों रहेंगे, उसको हम लोग किस टाइप से डील करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करना है हमें। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हैं या नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स जो हैं थेवेनिन थ्योरम पे, वो पैरामीटर हमें निकालना पड़ता है VTH और RTH। सिमिलरली अगर नॉर्टन थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमको निकालना पड़ता है RN और IN। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुके हैं कि जो RTH होता है वो सेम होता है RN के। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फॉर थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम, बोथ विल बी सेम। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि RTH इक्वल टू RN होता है। तो हम स्टार्टिंग ऐसा करते हैं कि पहले इस पैरामीटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पैरामीटर जैसे ही निकल जाएगा तो ये दोनों थ्योरम्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, थेवेनिन थ्योरम के लिए भी, नॉर्टन थ्योरम के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट VTH और IN अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा ये फैक्टर बनता है कि हम RN जो निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो RN कैलकुलेट करने के लिए या RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस, वो अभी हम बताने वाले। उसी प्रोसेस को हर प्रॉब्लम में, जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उसमें हम लोग उसी को यूज करेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, भले वो नॉर्टन थ्योरम का हो या फिर थेवेनिन थ्योरम का हो। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन कर देते हैं, और उसके अक्रॉस हम लोग सोचते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है वहाँ पे, और उस वोल्टेज सोर्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 वोल्ट रख सकते हैं, VTH रख सकते हैं, RTH, जो भी नाम रखना हो वो अपने मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको VTH के नाम पे रखते हैं, और हम सोचते हैं कि उस VTH से IN करंट फ्लो हो रहा है। उसको ड्रॉ करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी महसूस होगा। इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये सर्किट बन जाती है। इसको ड्रॉ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग RTH। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी, अब हम लोग RTH कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले भी देखे हुए थे कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उसको शॉर्ट सर्किट करनी है, जितने भी करंट सोर्सेस हैं उसको ओपन सर्किट करनी है। तो ये सारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा फॉर फाइंडिंग RTH। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है,
डिपेंडेंट सोर्स जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको भी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ लोड जो है वो लोड है 3 ओम। तो 3 ओम को ओपन करके हम मानेंगे कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कोई है जिसकी वैल्यू VTH है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसको, VTH दे। बहुत सारे बुक्स में 1 वोल्ट यूज़ करते हैं और हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये VTH से कोई करंट बाहर आ रहा है जो ITH है। तो हमने ये प्रोसेस सारे जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए होंगे, बस यही एक पॉइंट है, ये पॉइंट उसी को यूज करना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। अब पूरा का पूरा फिगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे फिर से। 1 ओम हियर, 2 VX हियर, 2 ओम। अब ये सर्किट यहाँ तक कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट पे हम लोग RTH फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो RTH के लिए क्या हो सकता है, दिस सर्किट RTH है। तो यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, VTH, और करंट कितना निकल रहा है, ITH। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जितना वोल्टेज निकल रहा है, जितना करंट निकल रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू RTH निकल जाएगा। तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम VTH डिवाइडेड बाय ITH फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमारा फाइनल वैल्यू पता चल जाएगा कि हमें जो निकालना था वो फाइंड आउट हो गया। तो अब हम इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं और देखेंगे कि हमारे इस सर्किट पे क्या एप्लीकेबल करें कि हमें सारा VTH और ITH के फॉर्म में कैलकुलेट हो जाए और हम RTH फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे ये हो गया, सर्किट फॉर्म हो गया 2 VX। यहाँ पे जो डायरेक्शन गिवन है, ये तो प्रॉब्लम में गिवन है, इसीलिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन गिवन है उसी डायरेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा फिर से। ये हो गया हमारा सर्किट। अब सर्किट के बाद क्या करेंगे हम कि अब हम लोग देख रहे हैं इस सर्किट पे KVL यूज करते हैं, क्योंकि अगर ITH वगैरह का यूज करते हैं तो एक पाथ हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है जो दिख रहा है हमें। इस पाथ को यूज करके KVL हम लोग यूज कर लेंगे। ये पाथ यूज करेंगे, ये पाथ यूज करके हम लोग KVL का इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं KVL, पहले सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सर्किट क्या हो जाएगा, इसके बाद सर्किट होगा ऐसे सर्किट बन रहा है 2 VX। जितना आप सर्किट्स सॉल्व सिंप्लीफाइड वे पे लिखेंगे उतना सिंपल कॉन्सेप्ट बनेगा कि हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे कोई कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है ये, अभी हम रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम ऊपर से देख लेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन दिखाना है। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है, KVL लिखने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन करंट का है वो इस टाइप से है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट है, ये करंट हम लोग जो दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन है इस तरीके से, मीन्स पॉजिटिव इंटरिंग पॉइंट, नेगेटिव आउटिंग पॉइंट। अब यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि कहाँ पे क्या जा रहा है, ये 2 ओम है, 2 ओम रजिस्टर है और यहाँ पे 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर। अब सर्किट हमारा दिख रहा है और KVL कहाँ से लगाना है वो भी हमें दिख रहा है। इस लूप पे हमें KVL लगाना है। अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है ITH, यहाँ से ITH जा रहा है, यहाँ से 2 VX आ रहा है, मीन्स यहाँ पे
करंट जो जाएगा वो एडिशन ऑफ बोथ करंट्स होगा। तो यहाँ पे जो करंट है उसको अगर हम लोग लिखना चाहें, यहाँ पे जो करंट है 1 ओम के अक्रॉस करंट, तो आई ऑफ 1 ओम करंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ITH प्लस 2VX, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन भी इस ओर है और यहाँ से भी जो करंट, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो उधर है। तो हम लोग KCL जो यूज़ कर रहे हैं, KCL में ये हो रहा है कि इधर से सेम डायरेक्शन, तो आउटपुट जो होगा वो एडिशन ऑफ बोथ करंट्स होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन बोलो या फिर सिंपल कुछ नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, वो वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है इसके लिए पॉजिटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे करंट कितना है, करंट है ITH प्लस 2VX। तो ITH प्लस 2VX ये क्या होगा, पॉजिटिव में, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव में है, पहला वाला नेगेटिव पॉइंट है, मीन्स माइनस ऑफ VX, ये लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे VX को निकालने के लिए। तो ITH इक्वल टू माइनस VX माइनस 2VX। तो ITH जो है वो हमारा VX इक्वल टू क्या हो जाएगा, VX इक्वल टू माइनस ITH डिवाइडेड बाय 3। इसको इक्वेशन 2 करके लिख लें। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे KVL अप्लाई कर देंगे, इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL। KVL अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ VTH, माइनस ऑफ VTH। फिर नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑफ 2 इंटू ITH प्लस 2 इंटू ITH। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट फिर से पॉजिटिव है। नेक्स्ट एलिमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ VX, नेगेटिव ऑफ VX इक्वल टू, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इक्वल टू 0। अब हम लोग ने इक्वेशन लिख लिया KVL का। तो अब हम लोग देखेंगे कि VX हम लोग यहाँ से फाइंड किए हुए हैं, ये VX को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ऑफ VTH प्लस 2 ITH माइनस ऑफ ITH डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। तो हम माइनस ऑफ VTH प्लस ऑफ 2 ITH प्लस ऑफ ITH बाई 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा VTH इक्वल टू 7 ITH डिवाइडेड बाय 3 मीन्स VTH डिवाइडेड बाय ITH इक्वल टू 7 बाय 3 ओम। अब यही इक्वल टू हो गया RTH, और RTH ही सेम है नॉर्टन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। मीन्स हमारा जो RTH निकालना था रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू है 7/3 ओम। तो अब हम लोग को फिर से निकालनी है। अगर थेवेनिन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना होगा VTH, और नॉर्टन थ्योरम के लिए स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमको निकालना है ITH। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं सर्किट्स को, और फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं। तो हम लोग एक मीडिएटर ले लेते हैं
और एक ही साथ में हम लोग दोनों को सॉल्व कर देते हैं यूजिंग थेवेनिन्स एंड यूजिंग नॉर्टन। अब सर्किट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं। आरटीएस तो दोनों के लिए कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर देखेंगे कि हम लोग वीटीएच कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और आईटीएच कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज था, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में जो हम लोग आईटीएच, आईएन और वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करते थे, सेम चीजें यहाँ पे भी यूज करेंगे। बस डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं तो कैलकुलेट आरटीएच करने के लिए सारा का सारा चीजें डिफरेंट होता है। जो हम लोग यहाँ प्रॉब्लम में देखे हैं कि यहाँ पे एक जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वीटीएच और उससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आईटीएच हम लोग इनपुट में डाल देते हैं और हम लोग वीटीएच बाय आईटीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आरटीएच हो जाता है। तो ये केवल डिफरेंस है फॉर डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब हम लोग जैसे कैलकुलेट करते थे उसी तरीके से सेम कैलकुलेट करेंगे। सर्किट को हम लोग पहले बना लेते हैं कि आगे क्या करना है और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि यूजिंग थेवेनिन थ्योरम में वीटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे और यूजिंग नॉर्टन थ्योरम में नॉर्टन करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट सोर्स में कैलकुलेट करते थे सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। हमारा प्रॉब्लम जो था वो इस टाइप से था। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस, यहाँ पे डिपेंडेंट Vx था, करंट सोर्स 2Vx, सॉरी ये लोड था। तो लोड को हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि वीटीएच जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हो गया हमारा सर्किट 102 10 वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं कि लोड जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो 3 ओम को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों सर्किट को हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन दिखाएंगे कि दोनों सर्किट में हम लोग क्या डिफरेंसेस कर रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया। नॉर्टन के लिए भी सेम सर्किट, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस, फिर लोड रेजिस्टेंस 3 ओम, 1 ओम प्लस माइनस Vx 10 वोल्ट, हियर 2Vx। अब जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो कैलकुलेट करने के टाइम पे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे वीटीएच को लोड रेजिस्टेंस जो था वो लोड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन सर्किट कर देते हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके अक्रॉस वीटीएच कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करके और इसके अक्रॉस करंट देख लेते हैं आईएन फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो हो रहा है। सेम चीज़ हम लोग करते हैं कि क्या क्या हो रही है। तो हम लोग पहले डिलीट करते हैं इस पार्ट को, यहाँ शॉर्ट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग इस पार्ट को डिलीट करते हैं। अब हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं सर्किट को। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए क्या है, ये ओपन सर्किट कर देना है और इसके अक्रॉस वीटीएच निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, नॉर्टन्स के लिए इसको शॉर्ट कर देनी है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, आईएन करंट।
तो अब हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो करंट है, तो करंट में नहीं लगा सकते हैं, तो केवीएल हम लोग इस लूप के लिए यूज करते हैं। यहाँ केवीएल लगाते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। पहले थेवेनिन से सॉल्व कर लेते हैं, फिर नॉर्टन से इस साइड पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं कि हमारा किस टाइप से सर्किट फ्लो हो रहा है। सर्किट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे पे लिखते हैं तो हमें समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 2Vx हो गया। अब यहाँ पे इस फॉर्म में हमने कंसीडर किया है ये लूप, इस लूप को कंसीडर किया है, क्लोज लूप को। तो इस लूप को अगर लेने जाएंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देते हैं तो सुविधा होगा हम लोग को केवीएल लिखने के लिए। तो इस लूप को लेने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन है दिस, तो पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं वो करंट IP है, तो ये करंट क्या होगा, ओपन सर्किट है तो IP इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट इधर से जो करंट आ रहा है, ये करंट 0 है, तो यहाँ सम जो करंट जाएगा वो 2Vx ही होगा, क्योंकि 2Vx प्लस 0 इक्वल टू 2Vx, तो सेम करंट जाएगा। अब यहाँ पे जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन किधर है, लूप जो हम कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे कि ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अब हम लोग लूप लिखते हैं इसके लिए कि क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ इस अक्रॉस पे हम लोग वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज दिया हुआ है Vx है इसके अक्रॉस, मीन्स Vx का डायरेक्शन है माइनस, अगर फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं तो माइनस ऑफ Vx इक्वल टू प्लस ऑफ 2Vx। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है प्लस ऑफ 2Vx, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 3Vx इक्वल टू 0, मीन्स Vx इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे केवीएल लगा के, तो केवीएल में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस VTH, मीन्स इसका फर्स्ट पॉइंट माइनस ऑफ VTH, केवीएल अप्लाई केवीएल, तो केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस VTH, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्लस 2 ओम इंटू 0, IP 0 है इसीलिए। अब हम लोग यहाँ पे माइनस Vx भी, यहाँ पे माइनस Vx और यहाँ प्लस फर्स्ट पॉइंट प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। सेम चीज इसको सॉल्व करते हैं। Vx क्या है हमारे पास, Vs इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर देते हैं, तो माइनस VTH प्लस 0 माइनस 0 प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0, मीन्स VTH इक्वल टू 10 वोल्ट। मीन्स हमारे पास VTH आ गया, और RTH हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो RTH हमने कैलकुलेट किया था, ये है RTH हमने कैलकुलेट किया, तो उसका वैल्यू है 7/3 ओम। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 7/3 ओम।
7/3 ओम। मीन्स थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, आरटीएच भी कैलकुलेट हो गया, वीटीएच भी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग नॉर्टन थ्योरम पे जाते हैं कि उसकी वैल्यू कितना, आईएन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं कि इस पे सर्किट ड्रॉ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। इस साइड पे करंट आ रहा है आईएन, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक करंट ले लेते हैं इस साइड से, तो उसकी वैल्यू अगर हम आईपी लिखते हैं तो आईपी इक्वल टू ये 2Vx है और इस डायरेक्शन पे आईएन है, और यहाँ हमने आईपी दिया। तो हम लोग आईपी इक्वल टू लिख सकते हैं 2Vx प्लस आईएन। मीन्स ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर अब हम लोग देख रहे हैं कि Vx जो है यहाँ पे प्लस माइनस है क्योंकि करंट का डायरेक्शन पे, तो प्लस माइनस मीन्स Vx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IP इंटू 1 ओम। 1 ओम मीन्स Vx इक्वल टू IP। इसको हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे वैल्यू को, तो IP इक्वल टू हो जाएगा 2IP प्लस IN। हम लोग ऐसा करते हैं कि Vx जो है, Vx या IP के फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो IN हो गया IN इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में दिक्कत हुआ है। यहाँ 2Vx जो है 2Vx प्लस IP इक्वल टू IN होगा, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं 2Vx प्लस IP इक्वल टू IN। अब हमारा इक्वेशन चेंज हो गया। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू Vx को पुट कर देंगे, तो IN इक्वल टू 2Vx प्लस IP इक्वल टू Vx है यहाँ से, तो Vx मीन्स IN इक्वल टू 3Vx। अब हमारा ये फाइंड आउट हो गया, इसको इक्वेशन 2 करके रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक KVL का यूज़ करेंगे। KVL का डायरेक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम लोग ये डायरेक्शन चूज करते हैं KVL के लिए, क्योंकि सारा करंट उसी में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब इसको यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट पे इसी सर्किट पे दिखा देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस है, और यहाँ पे माइनस प्लस, तो डायरेक्ट हम लोग अगर उसको लिखते हैं तो क्या होगा हमारा इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। इसको कंसीडर करते हैं पहले, माइनस ऑफ 10 वोल्ट अप्लाई KVL इन क्लोज पाथ, तो हमारा माइनस ऑफ 10 वोल्ट अगेन प्लस ऑफ Vx, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस ऑफ Vx अगेन प्लस ऑफ 2IN करंट जा रहा है यहाँ से, दिस करंट इज IN, प्लस 2IN
और पाथ क्लोज्ड हो गया, अब आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इक्वल टू 0 0। तो हम लोग का इक्वेशन हो गया -10 प्लस Vx प्लस 2in इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे Vx हम लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं और हमें in का वैल्यू चाहिए, तो Vx का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर देंगे। -10 प्लस Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, in/3 प्लस 2in इक्वल टू 0। मीन्स इसको देखेंगे in प्लस 6in/3 इक्वल टू 10। मीन्स in इक्वल टू 30/7। हमें जो फाइंड आउट करना था नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में वो हमारा फाइंड आउट हो गया। नॉर्टन इक्विवेलेंट में हमारा क्या आया, in इक्वल टू 30/7 और RTH इक्वल टू RN होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं RN इक्वल टू 7/3 ओम यहाँ एम्पियर। तो हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों इक्विवेलेंट्स के लिए। थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, RTH कैलकुलेट कैसे करेंगे। RTH इक्वल टू RN होता है, मतलब थेवेनिन नॉर्टन के लिए सेम कंसीडर होगा। अब हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं दोनों के लिए। दोनों के लिए सर्किट किस टाइप से बनेगा हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स और लोड रेजिस्टेंस। लोड क्या था हमारे यहाँ, लोड रेजिस्टेंस था यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस था 3 ओम, तो हम लोग 3 ओम ड्रॉ कर देंगे। और RTH और ये हो गया VTH। VTH कितना है 10 वोल्ट और RTH है 7/3। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट हमें क्या करना था I, तो I कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस 3 इक्वल टू VTH कितना है 10 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 10 3 3 16/3 मीन्स करंट हो गया हमारा 10 इंटू 3/16, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, मीन्स 15/8। अब जो हमारा करंट थेवेनिन थ्योरम से आया है, सेम करंट का वैल्यू नॉर्टन से भी आना चाहिए। नॉर्टन इक्विवेलेंट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का सेम है कि डिफरेंट है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अब नॉर्टन से भी करंट निकाल लेते हैं कि कितना आया है। तो नॉर्टन के लिए सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट में क्या होता है, करंट नॉर्टन, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस नॉर्टन और लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 ओम, 3 ओम, जहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है आई। RTH RN बोलो या RTH बोलो, बोथ आर सेम। IN का वैल्यू कितना है यहाँ से 30/7 इक्वल टू 30/7। अब हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अगर लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, तो हमें I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IN और जो रेजिस्टेंस के उल्टा मीन्स RN डिवाइडेड बाय RN प्लस 3,
टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, आई एन कितना है हमारा 30/7, 30/7 इंटू आर एन कितना है 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 30/7 मल्टीप्लाई विथ 7/3 16/3। अब इसको सब जब सॉल्व करते हैं 30/7 इंटू 7/16 ये 8 15/8 एम्पियर मीन्स क्या शो कर रहा है। अगर हम थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं उस टाइम पे भी सेम करंट आता है, और जब हम लोग नॉर्टन थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं उस टाइम पे आउटपुट करंट सेम आता है। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पे ये नहीं बोला हो कि अगर कोई सर्किट है उसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाइड वे से, तो आप उसको नॉर्टन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस डिफरेंस उसमें भी आरटीएच जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस हम लोग नॉर्टन थ्योरम के लिए भी सेम होगा और थेवेनिन थ्योरम के लिए भी सेम होगा। बस हम लोग को दो पैरामीटर अलग निकालना है, नॉर्टन के लिए आईएन करंट निकालना है और थेवेनिन के लिए वीटीएच निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जिसमें केवल डिपेंडेंट सोर्स है, उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें केवल डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ तक अभी क्लियर हो गया कि हम लोग को डिपेंडेंट सोर्स होगा तो हम लोग कैसे उस सर्किट को डील करेंगे और कैसे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम, ओनली डिपेंडेंट। सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फाइंड, इसमें भी हम लोग एक और प्रॉब्लम में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट करते हैं और नॉर्टन इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट करते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमको हर एक पैरामीटर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, वो कोई भी सर्किट किसी टाइप की भी सर्किट है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने प्रॉब्लम लिख लिया है, अब हमें फाइंड आउट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट बोथ। अब यहाँ पे हम लोग को फिगर से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ही सोर्स है जो डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनइनर्जाइज्ड सोर्स। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सेम उसी को कंसीडर करके नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी, इस प्रॉब्लम को भी सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बोथ नॉर्टन के लिए और थेवेनिन के लिए सेम होता है। मीन्स आर टी एच इक्वल टू आर एन इक्वल टू आर एक्स भी बोल सकते हैं एक्स वाई। सबसे पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर लेते हैं और करंट सोर्सेज है उसको ओपन कर देते हैं, और जो जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे कि जिसके अक्रॉस हमें निकालना है, जैसे हम लोग को इसके अक्रॉस निकालना है आरटीएच, तो इसके अक्रॉस क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स जिसका वीटीएच और उससे एक करंट सोर्स निकलेगा जो आईटीएच होगा, वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग आरटीएच। सर्किट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे तो कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो जो सर्किट था पहले सेम टू सेम हो जाएगा, केवल वोल्टेज और करंट ऐड हो जाएगा लोड के अक्रॉस। और फिर हम लोग VTH बाय ITH कैलकुलेट कर लेंगे, वही हो जाएगा RTH RN। मीन्स यहाँ पे VTH और ITH ये 4 यहाँ पे हो गया। अब यही चीज़ होगा VTH डिवाइडेड बाय ITH।
तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से करंट जा रहा है ITH, तो हम अगर ड्रॉ करके देखना चाहेंगे तो ये हो गया ITH। यहाँ से करंट जा रहा है 2V0, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ बोथ द करंट्स मीन्स 2V0 प्लस ITH। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट जाएगा ये जाएगा 2V0 प्लस ITH। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप, उसी पे हम लोग KVL यूज कर लेंगे। तो क्लोज्ड लूप, सब करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो हम लोग लूप क्या करते हैं, इस टाइप पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उसी साइड से आ रहा है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया इस साइड, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया इस साइड, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया इस साइड। तो अब हम लोग जब KVL लिखेंगे तो डायरेक्शन के साथ हमको पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हम लोग इनपुट जो होता है, करंट जहाँ से इंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जहाँ से आउटपुट जाता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब हम लोग KVL लिखते हैं, अप्लाई KVL। KVL लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में माइनस ऑफ VTH, हियर पॉजिटिव, तो प्लस 4 ओम मल्टीप्लाई विथ ITH, यहाँ पे भी पॉजिटिव, प्लस करंट क्या है, यहाँ पे करंट है ये, प्लस 2V0 प्लस ITH मल्टीप्लाई विथ 1, यहाँ पे क्या है प्लस, ये भी प्लस है, तो डायरेक्शन डिफरेंट होता तो हमें लिखना पड़ता है कि इक्वेशन इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, VTH और ITH में, अब V0 पे कंसीडर हो गया। अब हम लोग एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, यहाँ पे V0 है और यहीं पे करंट भी फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 2V0 प्लस ITH, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2V0 प्लस ITH मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल टू V0। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, V0 इक्वल टू 2IH प्लस 4V0 मीन्स माइनस 3V0 इक्वल टू 2IH। यहाँ से V0 कैलकुलेट हो गया, माइनस ऑफ 2/3 ITH, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ V0 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, माइनस ऑफ इक्वेशन 1 को देख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 यहाँ है, माइनस ऑफ VTH प्लस 4ITH, सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं उसको हम, प्लस 2V0 प्लस ITH प्लस V0 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस ऑफ VTH प्लस, ये एडिशन हो गया 5ITH प्लस 3V0 इक्वल टू 0।
अब हम लोग V0 का जो वैल्यू यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 5IGH प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ -2/3 ITH इक्वल टू VTH। 5ITH माइनस ऑफ ये दोनों चला गया 2ITH इक्वल टू VTH। अब हम लोग लिख सकते हैं VTH डिवाइडेड बाय ITH इक्वल टू 3 ओम इक्वल टू RTH इक्वल टू RN। मीन्स हमारा R इक्विवेलेंट फॉर थेवेनिन एंड नॉर्टन दोनों कैलकुलेट हो गया। इसको कैलकुलेट करके रख देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग थेवेनिन से कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे और नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे। अब हम लोग देखते हैं थेवेनिन थ्योरम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए। थेवेनिन्स का यूज़ कर रहे हैं, इधर नॉर्टन्स का यूज़ कर रहे हैं। अब सर्किट हमारा जो था उस सर्किट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट हमारा था 1 ओम, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, 2 ओम, सिमिलरली यहाँ ओपन सर्किट था, डिपेंडेंट सोर्स था 2V0, ये हमारा सर्किट था। तो पहले हम लोग थेवेनिन से थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। VTH RTH तो हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले से, तो मुझे मालूम है VTH निकालने के लिए ओपन सर्किट करके इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो VTH हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। यहाँ पे देखते हैं इस सर्किट पे कि ये ओपन सर्किट है, मीन्स ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे करंट ओपन सर्किट है तो करंट इक्वल टू 0, अगर उसका नाम हम IP देते हैं तो। और यहाँ से जो करंट जा रहा है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से करंट जो आ रहा है वो 0 है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट का वैल्यू है 2V0। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 + 2V0 मीन्स 2V0। मीन्स हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 2V0 जा रहा है। अब हम लोग KVL लिखते हैं, इसी लूप पे यूज़ कर लेते हैं। इस लूप का यूज़ करके हम लोग KVL लिखते हैं। तो इस सर्किट को थोड़ा फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि किस टाइप से हो रहा है। इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं, क्योंकि करंट डिवीज़न से हमने पता चेक कर लिया कि क्या क्या वोल्टेजेस हैं। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 2V0, यहाँ 4 ओम, जहाँ करंट 0 है, यहाँ 1 ओम, यहाँ ±V0। तो अब फिर से हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं इस लूप के लिए। तो यहाँ ±V0, यहाँ पे करंट डायरेक्शन है इधर ±, यहाँ पे भी डायरेक्शन है ±, यहाँ ऑलरेडी ±। तो हम लोग KVL लिखना है, अप्लाई KVL। तो KVL क्या लिख सकते हैं, -V0 मीन्स V0 बोलो या फिर VTH बोलो, इसको VTH लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे VTH हो जाएगा, VTH। अब यहाँ पॉजिटिव है लेकिन करंट का वैल्यू 0 है, लिख लेते हैं 4 × 0। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट
प्लस यहाँ पे करंट कितना जा रहा था 2V0 प्लस 2V0 मल्टीप्लाई विथ रेजिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज पहले से ऑलरेडी है प्लस साइन से, प्लस V0 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस VTH प्लस 2V0 प्लस V0 इक्वल टू 0 मीन्स VTH इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया इक्विवेलेंट VTH इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम RTH देखेंगे तो RTH कितना हमने कैलकुलेट किया था 3 ओम। अब यहाँ पे VTH इक्वल टू 0 आने का कारण ये है कि यहाँ पे सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, मीन्स इनर्जाइज्ड नहीं है। अब इनर्जाइज्ड नहीं है तो इसीलिए वोल्टेज इक्विवेलेंट जो आया वो हमारा 0 आया। अब हम लोग नॉर्टन से भी इसको सॉल्व करके देखें। नॉर्टन्स थ्योरम के लिए फिर से हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ये 1 ओम, 2V0 डिपेंडेंट सोर्स, 2 ओम प्लस माइनस V0। ये था सर्किट हमारा इनपुट। तो हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम में हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग को IN निकालनी है तो जहाँ लोड है उसके अक्रॉस शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलते हैं IN। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ये IN। तो IN फाइंड आउट करना है तो IN इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक करंट जा रहा है ऊपर साइड जो है 2V0 और एक करंट है दिस साइड जो IN। अब यहाँ से या तो इनपुट ले सकते हैं या फिर आउटपुट ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि यूजर्स क्या लेना चाहते हैं। अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ करंट इस साइड से फ्लो हो रहा है, मीन्स अगर इसका नाम हम कोई I ले लेते हैं या IP या I कुछ भी ले सकते हैं, तो हम अभी नेम इसका I ले लिए। तो ये कंसीडर किए हैं डायरेक्शन इस साइड पे I, मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू IN माइनस 2V0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 करके हम रख लेते हैं। अभी अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि और क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का कंसिडर किए हुए हैं करंट का डायरेक्शन अपर साइड, मीन्स प्लस माइनस, मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं V0 इक्वल टू V0 इक्वल टू माइनस ऑफ, बिकॉज बोथ डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, तो माइनस ऑफ 2 और करंट कितना फ्लो हो रहा है इस पे, I करंट फ्लो हो रहा है दिस डायरेक्शन पे, यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है, तो इंटू I इक्वल टू V0 इक्वल टू माइनस ऑफ 2I, इक्वेशन 2। अब हम लोग पूरा इस पे यहाँ पे ये पूरा में क्लोज्ड लूप पे हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, जिससे हमें IN फाइंड आउट हो जाएगा। तो अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप। अब क्लोज्ड लूप में हमें KVL अप्लाई करनी है, तो डायरेक्शन देखो कि कहाँ कहाँ क्या होगा। यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन अपर साइड होगा जो प्लस माइनस होगा, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस,
बस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज, कहाँ पे क्या लेंगे। अगर हम लोग वोल्टेज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट माइनस हो जाएगा, तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को ही यूज़ कर लेते हैं। माइनस ऑफ वी जीरो स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आई करंट इंटू 1 ओम प्लस आई इंटू 1 ओम। अगेन यहाँ पे चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस प्लस और करंट जो जा रहा है वो है आई एन, मीन्स आई एन इंटू 4 प्लस 4 आई एन माइनस ऑफ, अब भी जीरो हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो हम लोग भी जीरो को यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस ऑफ 2i प्लस आई इक्वल टू 0 हो गया था, प्लस 4in इक्वल टू 0, मीन्स 2i प्लस आई प्लस 4in इक्वल टू 0, देन 4in इक्वल टू -3। अब हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं कि in इक्वल टू, यहाँ पे in इक्वल टू, ये पॉइंट में अगर जाते हैं इस पे, तो यहाँ से भी जीरो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है i इक्वल टू in माइनस 2v0। v0 को हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या होगा i इक्वल टू in माइनस ऑफ 2 v0 माइनस ऑफ 2i। अब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि i इक्वल टू in इंटू प्लस 4i, तो in इक्वल टू क्या हो जाएगा -3i, इक्वेशन 4। अब 4 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो in हमें फाइंड आउट करना है। 4in इक्वल टू माइनस ऑफ 3i है, माइनस ऑफ 3i की जगह में in लिख सकते हैं, मीन्स in इक्वल टू 0। यहाँ पे भी in 0 आ रहा है बिकॉज अनइनर्जाइज सोर्सेज प्रेजेंट इन द सर्किट। अब हम लोग RTH निकाल चुके थे, तो RTH कितना था, RTH इक्वल टू 3 ओम।
अब हम लोग सर्किट ड्रॉ कर देंगे कि फाइनल सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन रहा है दोनों के लिए। तो ड्रॉ करते हैं। इसमें करंट सोर्स IN, रेजिस्टेंस 3 ओम, ये ओपन सर्किट RTH बोलो या RN बोलो इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने चाहेंगे तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज सोर्स जो VTH है, VTH इक्वल टू 0 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे X एंड Y, RTH इक्वल टू 3। अब हम लोग दोनों प्रॉब्लम देख चुके हैं कि थेवेनिन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्टन से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें RTH कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने देखा। और सिमिलरली हम लोग IN जो है, IN थेवेनिन नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारा हम लोग दो प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में हम एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहते हैं कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे और क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कि जब हम लोग RTH फाइंड आउट करेंगे तो नॉर्टन थ्योरम हो या फिर नॉर्टन थ्योरम हो या फिर थेवेनिन थ्योरम है, दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। उसके लिए हम लोग लोड जो होगा उस पर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स अपने से कंसीडर कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना चाहते हैं। हम उसको VTH रखते हैं और उससे जो करंट निकलता है उसको ITH रखते हैं। फिर हम लोग जो भी वोल्टेज सोर्सेस हैं, करंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, तो उससे हम लोग फिर से वही करते हैं, वोल्टेज सोर्स से इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। और फिर हम लोग पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, VTH बाय ITH जो आता है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। ये है डिपेंडेंट सोर्स। जब डिपेंडेंट सोर्स होगा सर्किट पे तो उस टाइम पे हम लोग RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स में VTH निकालते हैं थेवेनिन के लिए, वैसे सॉल्व कर लेंगे। और जैसे हम लोग IN निकालते हैं नॉर्टन थ्योरम के लिए, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, सेम मेथड्स फॉर डिपेंडेंट सोर्स आल्सो। तो आज के प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम्स किए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर से देखेंगे थेवेनिन थ्योरम वगैरह, जब हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स दोनों हैं तो किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे।